आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवें रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। नमस्कार, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप धार्मिक कथाओं के मूल्यों से अवगत होना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। त्रेता युग में जब क्षत्रियों का अन्याय और अहंकार बढ़ रहा था, भगवान परशुराम शिवजी से धनुर्विद्या सीखने हेतु कैलाश पर्वत गए। तभी से भगवान परशुराम भगवान शिव शंकर के परम भक्त बन गए। भगवान परशुराम के घोर तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर शिव शंभु ने उन्हें परशु वरदान के रूप में दिया। इसी कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान शिव शंकर से वरदान पाने के बाद उन्होंने 21 बार अत्याचारी निरंकुश क्षत्रियों का संहार किया था। लेकिन क्या आप इस बात से अवगत हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? कौन सी बात थी जिसके कारण भगवान परशुराम ने अपने ही माता का वध कर दिया था? भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान परशुराम सबसे छोटे थे और उनके 4 बड़े भाई थे। कहा जाता है एक बार ऋषि जमदग्नि ने एक हवन करने का संकल्प किया। इस हवन के लिए जब ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका को गंगा से जल लाने के लिए कहा और सारे ही पुत्रों को अन्य कार्य सौंप दिए। जब माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने के लिए आई, उसी दिन गंधर्वराज चित्रारथ अपने अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा में विलीन थे। क्योंकि ये दृश्य इतना मनमोहक था, माता रेणुका भाव विभोर हो गई। माता रेणुका इतनी खो गई कि उनको समय का ध्यान नहीं रहा। इसी दौरान उनके सारे पुत्र आश्रम लौट आए थे। जब माता रेणुका को समय का ध्यान हुआ तो वे शीघ्र ही आश्रम लौट आए। आश्रम पहुंचने के बाद जब ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका को विलंब का कारण पूछा तो वे बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उनके भय को देखकर ऋषि जमदग्नि ने अपने दिव्य दृष्टि से विलंब के कारण को जान लिया और अपने पत्नी के इस आर्य विरोधी आचरण को देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत ही क्रोधित हो गए। ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में एक एक करके अपने पुत्रों से कहा कि अपनी माता का वध कर दे। 4 भाइयों को जब उनके माता का वध करने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा कि तुम मेरे आज्ञा का पालन करो और अपनी माता के साथ साथ अपने 4 भाइयों का भी वध कर दो। भगवान परशुराम के ऊपर अपने पिता का आज्ञा पालन का भार था, इसीलिए उन्होंने अपने माता और भाइयों के प्रेम को छोड़कर उनके आज्ञा पालन हेतु अपने माता सहित 4 भाइयों का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र के इस आज्ञाकारी स्वभाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से कहा कि हे पुत्र, तुमने मेरा आज्ञा का पालन किया है, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पिता के आज्ञा की बात थी, लेकिन वे अपने माता और 4 भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। जैसे ही ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हे पिताश्री, मेरी माता के साथ साथ मेरे 4 भाइयों को भी जीवित कर दे और ये जो भी घटना की स्मृति है उनके दिमाग से यह बात मिटा दे। ऋषि जमदग्नि ने माता रेणु के साथ साथ 4 भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह से भगवान परशुराम ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, साथ ही अपने माता और भाइयों के लिए भी जो प्रेम है वो भी उन्होंने सर्वप्रथम रखा। सब पुनः वैसा ही हो गया था जैसा पहले चल रहा था। लेकिन भगवान परशुराम से जो पाप हुआ था अपने माता और भाइयों के वध का, उन्हें अपने पाप से मुक्ति नहीं मिली थी। कहा जाता है उनके हाथ से उनका परशु चिपक गया था। इस पाप से भगवान परशुराम को तब मुक्ति मिली जब अरुणाचल प्रदेश में स्थित तेजू डिस्ट्रिक्ट के लोहित नाम के पवित्र नदी में उन्होंने हाथ डुबाया। उनके हाथ से यह परशु छूट गया और वे अपने पाप से मुक्त हो गए। ये थी भगवान परशुराम की आज्ञा पालन और अपने माता और भाइयों के लिए प्रेम की अनोखी कहानी। आपको ये धार्मिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।